Today's topic is drama before Shakespeare. Let's have a look how was the drama and what was the performance and situation of drama before Shakespeare. So briefly stated, the drama in England developed from liturgical play to the miracle play, then to morality, and from morality play to interlude, and from there to regular drama of Elizabethan age. As we know that, as in Greece means Greek, and in many other countries, drama in England had a religious region. जितने भी कंट्रीज थी, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीक थे और जो इंग्लैंड था, यहाँ पर भी ड्रामा का ओरिजिन क्या है, रिलीजियस है। ड्रामा चर्च में से निकला है, जैसे कि जो एंशियंट ग्रीक के जो ड्रामास थे, जो उनकी ट्रेजेडी थी, वो स्प्रंग आउट हुई थी कहाँ से, वर्शिप ऑफ डायनोसिस, गॉड डायनोसिस की वर्शिप में वो फेस्टिवल किया करते थे ना, तो वहाँ से उनकी ट्रेजेडी शुरू हुई थी। लेकिन स्टार्टिंग में जो मतलब कि सिक्स सेंचुरी से 10th सेंचुरी थी, जो डार्क एजेस थी, वहाँ पर तो चर्च इंग्लैंड का ऐसा था कि वो उसने ड्रामा को दबाया हुआ था, राइवल था ड्रामा का वो, ठीक है, होस्टाइल टू ड्रामा जो चर्च था वो। लेकिन 9th सेंचुरी में एक रिकॉर्ड मिलता है कि कुछ ट्रोप्स थी जिन्होंने एक एडिशनल टेक्स्ट उनके पास होता था और वो इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग था। तो यही चीज़ थी जो बाद में टाइम के साथ होती होती, मतलब ये चीज़ें, फिर ये जो डायलॉग थी, ये ईस्टर और क्रिसमस, जिसे क्रिसमस कहते हैं, उस इन होली फेस्टिवल पर, इन होली डेज पर इन चीज़ों को, उन टेक्स्ट को पढ़ा जाने लगा। फिर ऐसे करते करते ये लिटर्जिकल प्लेस की फॉर्म में आ गया, थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो गया उन ट्रूप्स से। तो जो स्टार्टिंग इंग्लैंड में ड्रामा की वो ट्रूप्स है, ठीक है। तो फिर ये ट्रूप्स थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाके क्या बन गई, लिटर्जिकल प्ले। तो स्टार्टिंग ट्रूप्स, ट्रूप्स के बाद दूसरा जो स्टेप है वो क्या है, लिटर्जिकल प्लेस। तो यही जो लिटर्जिकल प्लेस थे ना, इनको लिटर्जिकल क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये बर्थ एंड रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट लाइफ के साथ इनका ताल्लुक था, इनकी थीम्स ये थी। और ये जो प्रीस्ट होते थे ना, वो इस चीज़ को चर्च में इनेक्ट करते थे। अभी एक क्रिटिक है, उसने बहुत अच्छी बात कही है, उसका नाम है सर आइफर इवंस। उसने कहा है कि वाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द डार्क एजेस द चर्च अटेम्प्ट टू सप्रेस द ड्रामा। जब डार्क एजेस की बिगिनिंग थी, तब चर्च ये कोशिश कर रहा था कि ड्रामा को दबा दिया जाए। बट एट द बिगिनिंग ऑफ द मिडल एजेस समथिंग वेरी मच लाइक द ड्रामा वाज इनिशिएटेड इन द चर्च इटसेल्फ। लेकिन वो कहता है कि मिडिल एजेस में यही चर्च है जिसने ड्रामा को प्रोड्यूस किया, और ये वही चर्च है जो डार्क एजेस में ड्रामा को सप्रेस कर रहा था। तो ये दो स्टेप हो गए, ट्रूप्स और लिटर्जिकल प्लेस। इसके बाद जो लिटर्जिकल प्लेस थे वो क्या बन गए, वो फिर बन गए मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेस, क्योंकि डेवलप होता होता अब मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस में ये डिवाइड हो गए थे। ये कब हुए थे, इन 14th सेंचुरी ये काम हुआ था, ठीक है। द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मिरेकल प्ले टुक प्लेस इन दी डंस्टेबल। डंस्टेबल में पहला जो मिरेकल प्ले था ना, उसकी प्रेजेंटेशन हुई थी, और कब हुई थी, 1119 में हुई थी ये। तो इन इंग्लैंड द मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज आर ऑफन कंसिडर्ड सिनोनिम्स। इनको ज़्यादातर सिनोनिम्स भी कहा जाता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जो मिरेकल प्लेज हैं वो लिव्स ऑफ सेंट्स, ठीक है, जिनका वो बाइबल में जिक्र नहीं है, जो सेंट थे जैसे सेंट ऑगस्टाइन और दूसरे इनके जो बड़े सेंट थे, बुजुर्ग थे, उनकी लाइफ के साथ डील करता था कौन, मिरेकल। और जो मिस्ट्री प्लेस थी वो उनकी बिब्लिकल थीम्स होती थी मिस्ट्री प्लेस की, जैसे कि क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, फॉल ऑफ एंजल्स, थीम्स फ्रॉम बाइबल, ये वाली जो थीम्स थी ना, क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस, ये वाली थीम्स होती थी। किनकी होती थी, ये मिस्ट्री प्लेस की। लेकिन फिर जब ये अर्ली लिटर्जिकल प्लेज इनटू मिरेकल एंड मिस्ट्री में चेंज हुए, तो फिर बाद में क्या हुआ कि मिरेकल और ये जो मिस्ट्री प्लेयर्स थे, इनमें जो लोकल और प्लेयर्स होते थे ये भी चेंज हो गए। फिर वास्ट ऑडियंस हो गई। फिर इनको क्या किया गया, चर्च से चर्च यार्ड में लेकर आया गया, और चर्च यार्ड में से मार्केट प्लेसेस में लेके जाया जाना लगा, क्योंकि इनमें जो पहले वो प्रीस्ट
और जो दूसरे थे वो होते थे प्लेयर्स। तो इनकी सारी की सारी थीम्स भी क्या होती थी, बिब्लिकल होती थी सारी की सारी थीम्स। पर जैसे ही वो लोग चले गए तो अस्टिक रिलीजियस टच जो था वो भी ड्रामाज में से फिर चला गया। और फिर क्या हुआ, फिर द परफॉर्मेंस अंडरवेंट अ शिफ्ट टुवर्ड्स सेक्युलराइजेशन। पहले रिलीजियस थी, अब रिलीजियस से वो सेक्युलराइजेशन की तरफ चली गई। और फिर ऐसे जब वो चर्च से बाहर आ गया तो फिर 4 साइकिल्स थी जिन्होंने ड्रामा को परचेज करना शुरू कर दिया था और अपने ड्रामाज बनाने शुरू कर दिए थे। वो कौन सी साइकिल्स थी, हम एक थी यॉर्क, एक थी टाउनले, एक थी चेस्टर और एक थी कवेंट्री साइकिल। ये 4 साइकिल्स थी, ठीक है। लेकिन इन सब ने भी बिब्लिकल हिस्ट्री में से, जैसे फॉल ऑफ सेटन टू द डे ऑफ जजमेंट, यहाँ तक की थीम्स अपने पास अपने प्लेयर्स में इनकॉर्पोरेट की हुई थी। आगे जाके हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज है वो सेक्युलराइजेशन ऑफ ड्रामा, ठीक है। अब ड्रामा सेक्युलर हो गया है मोरालिटी प्लेस के साथ। जो मोरालिटी कहाँ से निकली थी, मेरिकल और मिस्ट्री प्लेस से। मोरालिटी प्लेस को एक क्रिटिक है डेविड डेचिस, उसने कहा है कि हैज़ मोर डायरेक्ट लिंक्स विद एलिजाबेथन ड्रामा। जो मोरालिटी प्लेस इनके डायरेक्ट लिंक बन रहे हैं एलिजाबेथन ड्रामा के साथ। अब जो मोरालिटी प्लेस इनमें करेक्टर्स एलिगरिकल और सिम्बॉलिक नेचर के होते थे। इसमें पर्सोनिफिकेशंस की जाती थी जो वाइसेस और वर्च्यूज़ थी उनकी, जो एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज़ थी ना, जैसे साइंस, एक साइंस का करेक्टर बना दिया, गलटनी का बना दिया, स्लॉथ, डेस्पेयर, इनका करेक्टर बना दिया, ठीक है। एक एवरी मैन का करेक्टर बना दिया जो कि मैन काइंड को सिम्बलाइज करता था, पर्सोनीफाई कर दिया इन सब। अब जो मोरालिटीज़ थी, ये मोरालिटी प्ले, इनका मकसद होता था कि हम मोरल लेसन्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ, फॉर द बेटर कंडक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये इनका पर्पज़ होता था। फेमस है वो है, एक है द कैसल ऑफ प्रिजर्वेंस और दूसरा है एवरीमैन। ये दो वो हैं बहुत फेमस हैं। जो एवरीमैन है वो 15th सेंचुरी के एंड में अपीयर हुआ था, लेकिन ये 16th सेंचुरी के एंड तक इसकी एक बहुत ज़्यादा ये फेमस रहा था। ये इंटरलूड्स भी ये एक सिग्निफिकेंट ट्रांजिशन है और इम्पोर्टेंट ट्रांजिशन है फ्रॉम सिंबलिज्म टू रियलिज्म, ठीक है। ये कौन से ये 15th सेंचुरी के एंड में ये अपीयर हुई थी, लेकिन इसमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मोरालिटी को डिस्प्लेस कर सके। तो मोरालिटी भी पॉपुलर थी इंटरल्यूड से ज़्यादा, क्योंकि इंटरल्यूड अभी न्यू ही बन रहा था तो इसकी अभी इतनी पॉपुलैरिटी हुई नहीं थी। ये एक प्योरली सेक्युलर और फेयरली रियलिस्टिक एक ट्रांजिशन थी। अब इंटरल्यूड का जो बेस्ट नोन और नोटेबल राइटर है ना, वो कौन है, जॉन हेवुड, ठीक है। तो जॉन हेवुड के बारे में डेविड डेचिस ने कहा है कि ये जो इंटरल्यूड्स हैं, जॉन डेविड ने इंटरल्यूड्स के बारे में कहा है, उसकी डेफिनेशन इन्होंने क्रिटिक उसने बताई है, द एम्फेसिस इज़ मोर ऑन अम्यूजमेंट देन इंस्ट्रक्शंस। अब मोरालिटी, मेरिकल, लिटर्जिकल और जो मिस्ट्री थी उनकी सबकी किसके ऊपर था एम्फेसिस, इंस्ट्रक्शंस पे था ना, डायडेक्टिक मोरल थे वो। लेकिन ये जो इंटरल्यूड्स आ गई ये क्या हो गई, ये अम्यूजमेंट में हो गई। फिर ये जो था जॉन हेवुड, इसका एक वर्क है 4 पीस, दी 4 पी एपोस्ट्रॉफी एस, पीस, ठीक है। तो ये 4 पीस किसके लिए स्टैंड करती हैं, एक पी पार्टनर, दूसरी पालमर PALMER, तीसरी पोथेकेरी और जो चौथी पी है वो पेडलर, ठीक है। इसका एक दूसरा प्ले भी है जॉन हेवुड का जो इंटरल्यूड है, वो है द प्ले ऑफ वेदर। और ये जो जॉन हेवुड है इसके जो दूसरे इंटरल्यूड्स हैं वो फार्शल हैं। फार्शल कौन सी चीज़ होती है, जिसमें सेक्सुअल एलिमेंट्स हों, ठीक है। कुछ फुल ऑफ विट भी हैं, ह्यूमर भी है, कुछ बहुत रियलिस्टिक भी हैं। और एक दूसरा राइटर है इंटरल्यूड्स का जिसका नाम है जॉन रेस्टल, उसका एक इंटरल्यूड द 4 एलिमेंट्स। और जो 4 एलिमेंट है वो एक क्लास ऑफ प्लेस विच आर क्वाइट नियर टू द मोरालिटी, ये मोरालिटी के नियर है, क्योंकि ये इंटरल्यूड्स मोरालिटी में से निकले हुए हैं ना, तो ये एक किस्म का मोरालिटी ही लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसे इंटरल्यूड्स कहते हैं। तो WH हडसन ने भी इंटरल्यूड्स के बारे में कुछ वर्ड्स कहे हैं। वो कहता है कि एनी शॉर्ट ड्रामेटिक पीस ऑफ सटायर रेदर देन ऑफ डायरेक्टली रिलीजियस और इथिकल करेक्टर। ये एक सटायर है, सेट्रिक है, ये रिलीजियस से ज़्यादा ये सेट्रिक होती है जो इंटरल्यूड्स है।
और इनका जो टोन है वो फार लेस सीरियस देन दी मोरालिटी प्रॉपर। ठीक है, मोरालिटी से थोड़ी कम सीरियस होती है, मतलब अम्यूज़मेंट वाली होती है। तो ये इंटरल्यूड्स थे। अभी ये 4 चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया था, 4 सभी 5। पहले जो वो ट्रूप्स थी, उसके बाद लिटर्जिकल, मेरिकल, मोरालिटी, मिस्ट्री, फिर इंटरल्यूड्स। इन्होंने फिर आगे द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न ड्रामा किया था, शेक्सपियरियन ड्रामा जो थे।